बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। व्यूवर्स, आज हम कुकिंग नहीं करेंगे बल्कि ट्रैवल करेंगे। और ट्रैवल कहाँ का करेंगे? लाहौर से यूएसए के लिए। और एयरलाइन हमारी होगी कतर एयरवेज। इस खुशगवार सफ़र को एंजॉय करने के लिए आप और मैं साथ रहेंगे वीडियो के एंड तक। चलो हम इंतज़ार ख़त्म ते करने अपना सफ़र शुरू। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कि अब ट्रैवल के लिए कोरोना टेस्ट मस्ट हो चुका है। दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब कभी हम सफ़र करेंगे तो सफ़र की एक्साइटमेंट, शॉपिंग, पैकिंग से पहले जो सबसे अहम काम होगा वो कोविड-19 की टेस्टिंग होगी। जैसे ही फ़्लाइट कंफर्म हो जाती है तो साथ ही कोरोना टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। और हर एयरलाइन की अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं कि फ़लाँ लैब से टेस्ट करवाएं, फ़लाँ लैब से टेस्ट करवाएं। और इवन के अल्लाह के घर जाने के लिए भी कोरोना टेस्ट मस्ट हो चुका है। अब हम लैब पहुंच चुके हैं तो अंदर जाके पता चलता है हम 3:30 गुजरती है। व्यूवर्स, टेस्ट हमने करा लिया है तो बड़ा ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। अब दुआ है कि टेस्ट हमारे नेगेटिव आ जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए उन्हें अल्लाह पाक ग़रीक़ रहमत करे, और जो इस बीमारी में सफ़र कर रहे हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामला वाजला अता फ़रमाएँ और हम सबको इस बीमारी से महफूज रखें। आमीन। अब रात का टाइम है, 12:30 हो चुके हैं तो हम जा रहे हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब और कोविड टेस्ट हमारे नेगेटिव आए थे। बोर्डिंग और चेकिंग के थका देने वाले प्रोसेस के बाद हम आ चुके हैं वेटिंग एरिया में। तो सामने हमारे प्लेन की जो लाइट्स हैं टिमटमाती हुई, जगमगाती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने अहमद से कहा कि अहमद देखें हमारा प्लेन रेडी हो रहा है। तो अहमद ने जो मुझे बात बताई, कहता मामा मैं तो अर्तुगरुल देख रहा हूँ। उफ़ मेरे खुदाया, अर्तुगरुल ने एयरपोर्ट पर भी जान नहीं छोड़ी। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं लाहौर टू दोहा एयरपोर्ट की फ़्लाइट के लिए। तो जो दोहा है वो कतर का कैपिटल है और अभी जो टाइम है हमारी फ़्लाइट का वो है 3:30। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर कराया था KFC और फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि इन्हें भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने थकावट की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा खाया नहीं। हम आ चुके हैं प्लेन में। तो एयरपोर्ट और हॉस्पिटल्स तो ऐसी जगह होती हैं जहां रात के टाइम पे भी दिन का समा होता है। तो ये देखें किस तरह से रोशनियां जगमगा रही हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये रात का टाइम है। तो ये सामने ही अमारात का प्लेन भी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। बच्चों ने अपनी सीट संभाल ली हैं और मास्क के साथ फेस शील्ड्स भी मस्त थी जो कि हमें दी गई थी एयरपोर्ट पे। तो अपनी एक्टिविटीज़ और वीडियोज़ में बच्चे मसरूफ़ हो चुके हैं। Your seatbelt is fastened at this time. We would like to remind you to keep your personal valuables such as wallets, jewelry, and electronic devices safe at all times. पैसेंजर अनाउंसमेंट हो चुकी है और प्लेन हमारा टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है और दिल हमारा डगमगा रहा है कि बस अल्लाह ताला जी खैर खैरियत के साथ हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। प्लेन हमारा लाहौर एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा है और रनवे की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। तो जैसे जैसे फ़िज़ाओं में जा रहा है वैसे वैसे ज़मीन की रोशनियाँ मध्यम होती जा रही हैं। दोहा में इस टाइम पे रात की तारीकी सुबह के उजाले में तब्दील होना शुरू हो गई है। तो कितना प्यारा ये ऑरेंज सा, येलो सा, रेड सा और सुर्खी माइल सी शफक आँखों को कितनी भली लग रही है। दोहा एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग के बिल्कुल करीब है। तो जैसे जैसे आसमानों से ज़मीन की तरफ हमारा प्लेन जा रहा है उस तरह से ज़मीन पर ज़िंदगी के आसार भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। कहीं पे समंदर है और कभी हमारा प्लेन जो है वो दूर रोशनियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो कभी पानी से गुज़र रहा है और जो दिल है ना वो डर भी रहा है कि कभी हम सोच सकते हैं कि प्लेन जो है वो पानी के ऊपर से गुज़रे तो किस तरह से लगता है, या वैसे हम कभी पानी के ऊपर से गुज़र सकते हैं। ये जस्ट हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। और जैसे जो है वो प्लेन और करीब होता जा रहा है व्यूवर्स, तो प्लेन का जो मैकेनिज़्म है और प्लेन के विंग्स हैं वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
सेफली प्लेन ने लैंड कर लिया है और प्लेन ने दोहा एयरपोर्ट की ज़मीन को टच कर लिया है। प्लेन टैक्सी कर रहा है, अब रनवे की तरफ जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है और साथ ही साथ सुबहान तेरी कुदरत कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल, शऊर और जहानत दी है कि वो देखें अपनी दनाई के बलबूते पर कि उसने क्या क्या चीज़ें ईजाद कर ली हैं और साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। लाहौर से दोहा की जो टाइमिंग्स हैं 3 घंटे 40 मिनट की हैं अगर फ़्लाइट टाइम पे हो। जैसे ही हम दोहा एयरपोर्ट में एंटर हुए हैं तो हमें इन डायनासोर्स ने वेलकम कहा है। ये एनिमेटेड प्लश है और ये देखे बड़ा ज़बरदस्त सा इस तरह से इनका वो घर बना के पत्थरों के साथ तो इन्होंने इनको डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त और शानदार सा लेगो ट्री है, इतने बारीक, टाइनी और कलरफुल लेगोस के साथ इसको बनाया गया है। तो यहाँ बच्चों ने फिर वीडियो भी बनवाई और तस्वीरें भी। चेकिंग के बाद हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया में जहाँ हम न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। तो दोहा एयरपोर्ट व्यूवर्स 30 अप्रैल 2014 को ऑफिशियली ओपन हुआ था और ये कतर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे अहमद अपनी पेंटिंग्स में मसरूफ़ है। प्लेन में उन्होंने बच्चों को कलरफुल सी जो आर्ट बुक्स दी थी तो यहाँ पे अहमद बिज़ी हो गया है अपने कलरिंग में। यहाँ हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारा 2.5 घंटे का स्टे है, लेकिन सच्ची मैं आपको बताऊं व्यूवर्स ये बिल्कुल थका देने वाला और बिल्कुल बोरिंग सा स्टे होता है जहाँ पे जो चेकिंग का प्रोसेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल मीन्स कि आपके डिवाइसेस, आपके कोट, जराबें, बैग्स यानी सबकी कम्प्लीटली चेकिंग होती है, स्पेशली जब बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हों। हमाद एयरपोर्ट का जो इंटीरियर है, स्ट्रक्चर है वो बड़ा शानदार है व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको सारा तो नहीं विज़िट करा सकूँगी, मैं जस्ट आपको वही एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पे हम न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और कतर एयरवेज़ के जो ऑनर हैं वो हैं अकबर अल बकर। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी प्ले एरिया है, तो चले आएँ अब वहाँ जाके सैर करते हैं। बच्चों के टाइम पास करने के लिए प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं, थकावट महसूस नहीं करते। और ये उन्होंने स्लाइड बनाई हुई है और ये देखें इसकी पॉलिश कितनी ज़बरदस्त है और इसमें ये बड़ी कलरफुल सी लाइट्स भी हैं। तो अहमद भी फिर यहाँ पे आ गया, कहता है मामा मैंने भी यहाँ स्लाइड लेनी है। तो मैंने कहा बेटा जी आ जाएं, वेलकम, अच्छा है आपका भी टाइम पास हो जाएगा। और ये देखें अहमद ने फिर मुझे यहाँ पे आवाज़ें देना शुरू कर दी, कहते हैं मामा जी मुझे निकाल लें यहाँ से आके। तो मैंने कहा बेटा जी आप आ जाएं। तो शुक्र है कि मतलब अहमद ने ज़रा थोड़ी थकावट भी महसूस नहीं की थी, तो मेरा टाइम काफ़ी अच्छा गुजर गया था यहाँ पे बच्चों के साथ। तो ये देखें आ जाएं, ये अहमद ने यहाँ पे स्लाइड ली थी। तो एक ये भी प्ले एरिया है और ये देखें जहाँ पे कोई उदास साहब से बैठे हुए हैं और उन्होंने इस तरह से इसको बड़ा एनिमेटेड सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी न्यूयॉर्क के लिए जो फ़्लाइट थी वो अनाउंस हो चुकी थी। तो लेकिन जाने से पहले अहमद कहता है मामा बस एक और मुझे स्लाइड लेने दें। तो मैंने कहा जी बेटा जी ज़रूर, आप एक और स्लाइड ज़रूर ले लें। तो चलें अब हम ये जाना शुरू हो गए थे अपनी लाइनों में। तो ये जाने से पहले जाइंट सा एक टेडी बेयर भी हमें मिल गया। तो अहमद ने यहाँ पे फिर पिक्चर भी बनवाई और वीडियो भी बनवाई। तो अहमद ने पोर्श के साथ भी पिक्चर बनवाई थी क्योंकि इसको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और सीट्स पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेल्ट्स लगाई हुई थी। न्यूयॉर्क के लिए प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है तो हम फिर आ चुके हैं फ़िज़ाओं में और ज़मीन हमसे दूर होना शुरू हो गई है, लेकिन कहीं कहीं पे ज़िंदगी के आसार अभी नज़र आ रहे हैं। तो अगर फ़्लाइट टाइम पे हो, वेदर बहुत अच्छा हो और तो दोहा से जो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है वो टोटल तकरीबन 14 आवर्स की बनती है। तो चलें अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा ज़मीन पे उतरने के बाद।
लंच टाइम शुरू हो गया है, तो चले आए व्यूवर्स मिलके लंच करते हैं। तो अब पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। मिंट राइस है और वेजिटेबल विद चिकन है, योगर्ट है, मिक्स फ्रूट्स हैं जिसमें वाटरमेलन है, मेलन, ग्रेप्स और ये है ब्राउनी। तो चले आए लंच करते हैं अब। तो हमें मिला था एक पैकेट ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस। तो चलें इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें है फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स भी हैं। तो अहमद को भूख लग रही थी, तो फिर वो एयर होस्टेस के पास गया था और वहाँ से फिर अपने चॉइस के कुछ स्नैक्स ले आया था, जिसमें थी किट कैट थी, कैरमल पॉपकॉर्न थे, चिप्स थी और साथ एप्पल जूस था। तो फिर वो बिज़ी हो गया अपने स्नैक्स को एंजॉय करने के लिए। दोहा एयरपोर्ट पे फेस शील्ड्स हमसे मिस हो गई थी, तो वहाँ फिर हमें न्यू मिल गई थी। तो वो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी क्योंकि किड्स के लिए सेपरेट थी और बड़ों के लिए सेपरेट थी। तो किड्स को जो उन्होंने फेस शील्ड्स दी थी तो उसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत अच्छी ये चीज़ थी। अहमद को मैंने कहा कि बेटा जी आपने गेम्स भी खेल ली हैं और वीडियोस को भी एंजॉय कर लिया है, तो अब आप ऐसा करें कि आप तिलावत कुरान पाक भी सुन लें। तो अहमद ने कहा ओके मामा जानी, मैं तिलावत सुन लेता हूँ। कि वैसे भी हम तिलावत जो है वो तो वैसे ही आपकी रूह को तस्कीन पहुँचाती हैं, तो स्पेशली कि जब हम सफ़र कर रहे हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान में, तो उसके लिए तो बरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सफ़र में भी तिलावत कुरान पाक सुने। तो अहमद ने फिर सूरह रहमान की तिलावत लगा ली और इस तरह से फिर बच्चों को कि अगर अपना टाइम भी लें, गेम्स भी खेलें, वीडियोस भी देखें, लेकिन साथ साथ अगर उनको दीन के रास्ते की तरफ भी और बड़े अच्छे तरीके से उनको राग़िब किया जाए तो बच्चे ज़रूर इन बातों को सुनते हैं और पिक भी करते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन के रास्ते पे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। टी टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो उन्होंने हमें सर्व किया था टोमेटो क्यूमन मिंट पेस्ट्री, साथ था चॉकलेट स्पॉन्ज था और एप्पल जूस, ऑरेंज जूस। तो आपकी अपनी चॉइस थी कि आप क्या लेना चाहते हैं। डिनर टाइम शुरू हो गया है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस थी, बिरयानी की भी थी। तो हमने तो बड़ा खुश हो के कहा कि शुक्र है कि प्लेन में भी बिरयानी मिल रही है। तो लेकिन जो किस्मत च बिरयानी नहीं है वो फिर तानू जहाज़ च भी नहीं मिलनी। तो बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी। अहमद और अस्का ने तो ले ली, लेकिन मुझे और मैसून को नहीं मिली। तो जो एक ऑप्शन थी वो थी आलू गोभी और राजमा की, तो वो भी नहीं हमने लिया। तो तीसरी ऑप्शन थी कर्ज़ू पास्ता विद लैम्प थी और बॉयल्ड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और ट्राइफल था और सैलड था। तो हमने कहा कि चले कर्ज़ू पास्ता विद लैम्प को ट्राई करते हैं। तो लेकिन वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया था, उसका टेस्ट इतना अजीब था ना। तो कहा कि चलें कोई बात नहीं, अब थोड़ा टाइम रह गया, अब घर जाके ही कुछ खा लेंगे। तो फिर जो बॉयल्ड गोभी थी, ब्रोकली थी, उसको टेस्ट कर लिया था, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा था। साथ ट्राइफल खा लिया था और सैलड को एंजॉय कर लिया था। प्लेन हमारा न्यूयॉर्क की हदूद में दाखिल हो चुका है और ये कितना प्यारा देखें पानी का कलर है और सी ग्रीन सा, ब्लू सा और ग्रीन सा। और देखें थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो पानी का कलर है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऊपर से प्लेन गुजर रहा है वो नीचे से पानी का जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। और एक ना खुशी भी महसूस हो रही है कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं और वो सामने दूर बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। कैमरे व्यू से देखें तो प्लेन इस तरह का नज़र आ रहा है कि वो जैसे जैसे ज़मीन के करीब हो रहा है तो प्लेन उस तरह नज़र आ रहा है। तो देखें अब मज़ीद हम ज़िंदगी के बहुत करीब होते जा रहे हैं और मेरी तो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी होता जा रहा है। आई एम श्योर मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरी तरह ही इंजॉय कर रही होगी। और ये देखें अब ग्रीनरी कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि वो मज़ीद ज़मीन के करीब होता जा रहा है हमारा प्लेन।
और कहीं कहीं दूर जो है वो अब घर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए फ्रंट गियर प्लेन का कि वो इस तरह से करीब लग रहा है। और यहाँ को देख के मुझे इतनी ज़्यादा मुझे था कि मैं जल्दी से अपने वीडियोस जो हैं ये वाला स्पेशली क्लिप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। देखें नीचे रोड्स भी कितनी क्लियर नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, घर भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो कैमरा व्यू था प्लेन का, ये मैंने सारी जो वीडियोज़ हैं ये वहाँ से शूट की थी स्पेशली आपके लिए, कि इस तरह से जो प्लेन के लैंडिंग गियर हैं वो भी ऑन हो चुके हैं। तो इसलिए अब बाहर निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि वेदर कैसा है। और कहीं पे पानी है, कहीं पे खुश्की है, और कहीं पे ब्राउन ब्राउन कलर की भी जो घास है वो हमें नज़र आ रही है। और बिल्कुल व्यूवर्स, ये फिर हम पानी के ऊपर से गुजरे हैं और फिर हम ग्रीनरी के ऊपर से, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क JFK जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट की ज़मीन को हमारे प्लेन ने टच कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा बहुत शुक्र और एहसान है कि एक दफ़ा फिर हम बहुत सेफ़ तरीके से अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप देख रहे हैं कि व्यूवर्स, आप भी मेरे साथ न्यूयॉर्क में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पे अहमद बता रहा था कि मामा प्लेन का मैकेनिज़्म ऑन हो गया है। 15 आवर्स के बाद हम पहुँचे हैं। जो डेस्टिनेशन था वो तो हमारा 14 आवर्स का था, लेकिन 15 आवर्स हमें लगे हैं अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो अगर एयरपोर्ट्स का टाइम भी हम मिलाएं तो तकरीबन 24 आवर्स हो चुके हैं हमें ट्रैवल में, कि सूरज पूरी आपोताप के साथ चमक रहा है और हमें खुशामदीद कहने के लिए बेचैन है। और ये है फ्रंट व्हील, चेक करें, जिन्होंने ज़मीन को टच कर लिया है। और इस तरह के जो सीन्स हैं वो बहुत कम आपने व्लॉग्स में देखे होंगे, जो इतने करीब तरीन और इतने हकीकत से करीब तरीन आपको देखने को मिलेंगे। और लगेज बेल्ट पे हम मौजूद हैं, लगेज हमारा आ चुका है। अब हम किसी पोर्टर को देखेंगे। तो फाइनली हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड और साइम हमें पिक करने के लिए आए हुए थे, तो हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो ये बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में और लगेज हमने रख लिया था साइम की गाड़ी में। तो अब हम जा रहे हैं घर साइमा की तरफ। साइम जो है ये मेरे और मेरे हस्बैंड की कॉमन कज़न है, खाला की बेटी साइमा वसीम उनका बेटा है, और जो उनके हस्बैंड है वसीम भाई, वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड के कॉमन कज़न हैं, यानी हमारे खालाजाद हैं, खाला के बेटे हैं। हम उनके घर जा रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और हमने जाना है न्यू जर्सी, यानी हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम पहुंच गए हैं साइमा वसीम की तरफ। तो साइमा ने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था, आलू गोश्त, शामी कबाब, बिरयानी, सैलड, रायता। लेकिन इतने लंबे ट्रैवल के बाद खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो साइमा ने फिर खाना हमें पैक कर दिया था। अब हम जा रहे हैं न्यू जर्सी, हॉलैंड टनल से गुज़र के। ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को मिलाता है, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो टनल है ये पानी के नीचे है, यानी हॉलैंड टनल जो है हडसन रिवर के नीचे है। तो ये है वेलकम टू जर्सी सिटी, यानी हम न्यू जर्सी में दाखिल हो चुके हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी है और ये मेरे राइट साइड पे आपको न्यू जर्सी की रोशनियाँ नज़र आ रही हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो इंशाल्लाह दिन की रोशनी में आपको न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की सैर करवाएंगे। और ये सामने जो एक कलरफुल सा आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये कोस्कैस्को ब्रिज है, जिसकी लाइट्स हैं कभी शॉकिंग है, पिंक है, पर्पल है, ग्रीन है। और रात के टाइम पे ये ब्रिज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसकी लाइट्स ऑरेंज हो गई हैं, येलो हो गई हैं। अब हम इससे गुज़रेंगे और मज़ीद अपने मंजिल के करीब होते जाएंगे।
तो आई होप कि व्यूवर्स आपने मेरे साथ लाहौर टू दोहा और दोहा से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी के सफ़र को बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपको ना तो कोविड टेस्ट करवाना पड़ा, ना कोई टिकट्स बाय करनी पड़ी और ना ही इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त रोशनियाँ लग रही हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के ज़बरदस्त व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आज की हदीस मुबारका। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए अदावत रखी, अल्लाह ताला के लिए खर्च किया और अल्लाह ताला के लिए ही फजूल खर्च करने से रुका रहा, बस इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।